अगर आप ध्यान से टेलीविजन को देखते होंगे तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट आती है वो बच्चों के खाने पीने के प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा आती है। और इस तरह से आती है कि बच्चे खा रहे हैं, नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और बच्चे में एक क्यूरियोसिटी का स्वभाव होता है जो प्रकृति प्रदत्त होता है। प्रकृति उसे देके भेजती है ताकि वह इस जीवन में आके नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर सके, उन्हें सीख सके, उन्हें जान सके। अब वे वो एडवर्टीजमेंट देखते हैं, फिर बाहर के बच्चों को वो चीजें खाते हुए देखते हैं, फिर वे उसे खाते हैं। अब मैक्सिमम जो पैकेट फूड है, तो पैकेट फूड में मिलाया जाता है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट। एमएसजी आपके जीव के स्वाद तंतुओं को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, प्रेशराइज कर देता है। तो जो भी चीज एमएसजी के साथ में खाई जा रही है वो आपको अत्यधिक टेस्टी लगने लगेगी, स्वादिष्ट लगने लगेगी। आपके शरीर में आपकी भूख को बताने वाला जो हार्मोन है वह है ग्रेलिन। और आप जब खाना खा लेते हैं और पेट भर जाता है तो पेट भरने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है लिप्टिन। तो जब भूख लगती है तो ग्रेलिन रिलीज होता है और हमें पता चलता है, ब्रेन को खबर जाती है कि भूख लगी है, अब हमें खाना खाना है। और जब पेट भर जाता है तो एक लिप्टिन हार्मोन रिलीज होता है और ब्रेन को पता चलता है कि अब हमें खाना खाना बंद कर देना है। और मोनोसोडियम ग्लूकोनेट, जिसे हम एमएसजी कहते हैं, वह हमारे ग्रेलिन को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है और लिप्टिन को ब्लॉक कर देता है। तो हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और हम ओवर ईटिंग का शिकार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा पेट भर गया। लेकिन हम कौन सी चीज खाते जाते हैं? यही पैकेट फूड, बाजार की ऊट पटांग चीजें। और जब ऊट पटांग चीजों का टेस्ट हमारी जीभ पर चढ़ जाता है, जो कि बहुत, उसमें साल्ट बहुत अधिक होता है, उसमें चटपटापन बहुत ज्यादा होता है, या मिठास या मीठापन, तेज शक्कर बहुत होती है ताकि आपकी जीभ को बहुत जोर से वह स्वाद लगे। बच्चे की जीभ वैसे भी सेंसिटिव है, तो बच्चे को लगता है कि हम क्यों ना वही खा लें बजाय घर के खाने के। घर का जो पौष्टिक खाना है वो उसे बेस्वाद लगने लगता है। इस वजह से वो घर का खाना नहीं खाता है। दूसरा कारण है कि आजकल के माता पिता को, खासतौर पर माओ को, ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया ही नहीं है, तो हमें उसे तंदुरुस्त रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना खिलाएं। इसलिए वह बच्चे के पीछे पीछे घूम रही है, उसको पकड़ पकड़ के खिला रही है और वो भाग रहा है इधर उधर, वो खाना नहीं खा रहा है। वो वो परेशान हो रही है कि ये क्यों खाना नहीं खा रहा। और बच्चे के अंदर एक मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है कि खाना तो हमें मिल ही जाता है, खाना तो हमारे पीछे आता है, रोटी तो हमारे पीछे घूमती है, हम थोड़ी रोटी के पीछे जाते हैं। ये तो हमें बड़े होकर के पता चलता है कि भाई हम रोटी के पीछे जाते हैं, रोटी हमारे पीछे नहीं आती। तो बच्चे बड़े साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, वे बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये तो हमें खिलाएंगी ही खिलाएंगी, कोई लालच दे के खिलाएंगी, कोई डर दिखा के खिलाएंगी, लेकिन खिलाएंगी, वो हो जाएगा हमारा काम। मैं जब अनाथालय गया था तो मैंने देखा था कि वहां अनाथालय के जो बच्चे थे उनको अगर खाना दे दो तो वे बड़े चाव से खाते थे, और इतना ज्यादा खाते थे कि एक नॉर्मल आदमी उतना नहीं खाता। बड़े बच्चे इतना नहीं खाते जितना वो खाते। सबके पेट बड़े थे। मैंने अनाथालय के संचालक से पूछा कि इन सबके पेट इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो उसने बताया कि ये बहुत खाते हैं। ये जब भी कोई अच्छा स्वादिष्ट खाना कोई लेके आता है बाहर का अतिथि, तो ये बहुत ज्यादा, मिठाई आती है तो मिठाई बहुत ज्यादा खा लेते, कुछ भी आता है वो बहुत ज्यादा खा लेते, क्योंकि इन्हें पता है कि जरूरी नहीं है कि इन्हें कल भी यही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। वे इस डर से भरे हुए हैं। तो दूसरा कारण है कि हम बच्चे के इतने पीछे घूमते हैं कि हम इंतजार ही नहीं करते कि उसकी भूख पैदा हो और वो स्वयं से आके खाना की बात करे।
और पहले कारण में तो बहुत ही ज्यादा सीवियर डर है कि वे बाहर से कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, या हम ही खिला देते हैं, या हम ही आइसक्रीम खिला देंगे, या कुछ बाहर का, या चाय पिला देंगे हम, चाय जैसी चीज। कई बार कई कई माँ बाप अवॉइड करते हैं, लेकिन आजकल कई माँ बाप पिला देते हैं। तीसरा कारण है मिल्क। हम बच्चों को दूध बहुत ज्यादा पिलाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे कि भारत में दूध की कितनी पैदावार है, दूध की भारत में पैदावार है 15 करोड़ लीटर, और भारत में खपत है दूध की 65 करोड़ लीटर। यानी कि 50 करोड़ लीटर दूध एक्स्ट्रा है। कहां से आ रहा है वो, कैसे? तो वह तरह तरह के हार्श केमिकल्स के द्वारा बनाया जा रहा है, पानी मिला के बढ़ाया जा रहा है, और दुनिया भर के आयोजनों के द्वारा दूध को इंक्रीज किया जा रहा है और उसकी मांग की पूर्ति को कंप्लीट किया जा रहा है। अब हम उसको दूध पिलाते हैं। ये दूध, उसकी पूरी बॉडी, उसका पूरा डाइजेशन सिस्टम, सब कुछ इनकार कर रहा होता है, और हमें ये बताया गया है कि हमें दूध सबसे ज्यादा लाभकारी है, तो हमें तो पिलाना ही पिलाना है। और सबसे ज्यादा उसमें कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही पता है, दूध। उसके कारण हम उसके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं और वो खाने से दूर भागने लगता है। तो हमें देखना होगा कि बच्चा, कोई भी जानवर का जो बच्चा होता है, कोई भी पशु है, पक्षी है, इनके बच्चे कभी भी भोजन से नहीं भागते। अनाथालय के बच्चे नहीं भाग रहे, हमारे ही बच्चे भाग रहे। तो उसका पहला कारण है पैक्ड फूड। तो हमें उससे जरूर बचाना चाहिए, वे बेहद नुकसानदेह है। इस तरीके की एडवर्टीजमेंट से भी हमें बचाना चाहिए कि वो बच्चा देखे ही ना। इसके लिए थोड़ा हमें अवेयर भी होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस भी होना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। समझता हूं कि ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कितना माँ ध्यान दे, पर फिर भी जितना संभव हो उतना करना चाहिए। दूसरा कि हमें उसकी भूख का भी इंतजार करना चाहिए। तीसरा कि हमें दूध बहुत जबरदस्ती नहीं पिलाना है। और चौथा कारण है इसका कि बच्चे खेलने में इतने मस्त होते हैं कि वे अपने टॉयलेट को भी रोक लेते हैं, अपनी लेटरिन को भी रोक लेते हैं, और अपनी भूख को भी रोक लेते हैं। उन्हें खेलने में इतना मजा आ रहा होता है। तो आजकल बहुत सारे सेशंस होने लगे हैं, डॉक्टर्स के पास होने लगे हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे सेशंस कराने लगी हैं, बच्चों को बताने लगी हैं, सिखाने लगी हैं कि जब भी हमें आए लगे कि हमें लेटरिन जाना है या कि हमें टॉयलेट जाना है, पेशाब करनी है, तो आप उसे रोके नहीं, उसे करें। तो ये बच्चों को हमें सिखाना पड़ता है, थोड़ा सा संस्कारित करना होता है कि खेलने में हम उसे रोकेंगे नहीं। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट बच्चे कब्जियत के शिकार रहते हैं। रोकते रोकते वो कब्जियत होने लगती है उन्हें, फिर पेट दर्द करने लगता है, फिर हम दवाएं लाते हैं। तो ये 4 कारण हैं कि बच्चे हमारे भोजन से भागते हैं। तो आप इन 4 कारणों पर काम कर लीजिए, आपको बच्चा भोजन करने लगेगा और अच्छा भोजन करेगा।